हेलो साथियों, वेलकम बैक टू मैं प्रेमचंद आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर हम आप लोगों के बीच आ चुके हैं एक नई क्लास लेके, जिसमें आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की थ्योरी क्लास रहने वाली है। प्रॉफिट एंड लॉस आपको हम बेसिक से पढ़ाएंगे, बताएंगे कि प्रॉफिट क्या होती है, लॉस क्या होता है, क्रय विक्रय, सारी चीज़ आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेके चलने वाले हैं। तो साथियों, आप लोगों को अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर देना साथियों, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। तो चलो साथियों, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। तो साथियों, जैसा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो साथियों, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हिंदी में साथियों हमें जनरली इसे क्या कहते हैं, प्रॉफिट को लाभ और लॉस को हानि। तो साथियों, लाभ क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को कम रुपए में लेकर ज़्यादा में बेचते हैं। जैसे माना हमने 10 रुपए में एक पेन खरीदा। क्या खरीदा साथियों? एक पेन खरीदा, और वही पेन हमने क्या किया है, वही एक पेन हमने 15 रुपए का बेचा। साथियों, क्या किया? एक पेन हमने 10 रुपए का खरीदा और वही एक पेन हमने 15 रुपए का बेचा। तो साथियों, हमने देखा इसमें क्या किया, 5 रुपए कमाए। क्या किया साथियों? हमने पाँच रुपए कमाए, और मात्र एक पेन पर। तो इस तरह से साथियों हमने क्या किया कि इस पर 5 रुपए का हमने क्या किया, एक पेन पे प्रॉफिट किया, लाभ कमाया साथियों। तो हमने क्या किया, इस पे 5 रुपए का लाभ कमाया। अब साथियों, आप लोगों को बता दें हानि क्या होती है। चलो साथियों, नोट करके एक लिख लेते हैं। लाभ, जब कोई वस्तु कम मूल्य पर खरीद कर उस वस्तु का मूल्य बढ़ाकर बेची जाए, तब उस पूरे सौदे पर लाभ होगा। लाभ साथियों, लाभ हमने इससे देख सकते हैं, जब कोई वस्तु कम मूल्य पर खरीद कर उस वस्तु का मूल्य बढ़ाकर बेची जाए, तब उस पूरे सौदे पर हमें लाभ प्राप्त होगा। जैसे एक पेन हमने साथियों 10 रुपए का खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस, CP। इसे क्या बोलेंगे खरीदने को साथियों? खरीदने के मूल्य को बोलेंगे CP, यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब वही एक पेन हमने साथियों क्या किया, 15 रुपए का या 12 रुपए का, कुछ भी मान सकते हैं हमने, यानी 10 रुपए से ज़्यादा का बेचा। क्या किया साथियों? 10 रुपए से ज़्यादा का, 15 का भी मान सकते हैं, यहाँ 12 का भी मान सकते हैं। फिलहाल क्या है कि 10 रुपए से अधिक होगा नीचे वाला अमाउंट, यानी कि सेलिंग प्राइस। तब साथियों क्या होगा, हमें जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो साथियों हमें कहीं ना कहीं उस वस्तु में कुछ लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लाभ को समझ सकते हैं। अब साथियों, हम आप लोगों को हानि कराते हैं। नोट, हानि यानी लॉस, हानि जब
किसी वस्तु को अधिक मूल्य पर खरीद कर कम मूल्य पर बेची जाए तब उस पूरे सौदे में हानि होगी। जैसे साथियों, जब कोई वस्तु को अधिक मूल्य पर, अधिक मूल्य से मतलब है साथियों वहाँ पे मेरा कॉस्ट प्राइस, यानी कि कोई भी प्राइस हो, कॉस्ट प्राइस। अधिक मूल्य से मतलब है जब मैं बेचूंगा या फिर आप बेचोगे किसी वस्तु को, तो जो हमने खरीदी थी वह मूल्य बेचने वाले मूल्य से अधिक हो, खरीदने वाला मूल्य, तब हमें यहाँ पर क्या होने वाला है साथियों? लॉस। कैसे होने वाला है? जैसे एक पेन मैंने मान लो 10 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा? 10 रुपये में खरीदा। वही पेन मैंने जब बेचने की बारी आई तो मैंने उसी पेन को 8 रुपये में बेचा। क्या किया साथी? 8 रुपये का बेचा। खरीदा कितने का? 10 रुपये का। और सेलिंग कितने की? 8 रुपये की। तो कहीं ना कहीं साथियों आप लोग देख सकते हो कि मेरे इसमें 2 रुपये अतिरिक्त खर्च हुए। तो यही खर्चा 2 रुपये का, यही हमारा क्या कहलाता है? हानि। यही हमारा क्या कहलाता है? लॉस। तो साथियों इसके कुछ बेसिक से फॉर्मूले मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ। लाभ हानि आप लोग समझ चुके होंगे कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। इसके बेसिक फॉर्मूले हैं, मैं अभी आप लोगों को करा देता हूँ और आप नोट कर लेना। और फिर साथियों आते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। बिल्कुल इजी प्रश्न है इसके, अभी कराते हैं साथियों आप लोगों को। तो साथियों सबसे पहला है हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा साथियों क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ये साथियों क्या होता है हमारा? कॉस्ट प्राइस, सीपी। इसे हम बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीपी। तो क्रय मूल्य क्या होता है? जब कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसका मूल्य सीपी यानी कि क्रय मूल्य कहलाता है। अब साथियों दूसरा आता है हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है साथियों? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है साथियों? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस साथियों क्या होती है? जब कोई वस्तु बेची जाती है तो उस मूल्य को एसपी यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, उस मूल्य को सेलिंग विक्रय मूल्य कहते हैं। साथियों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्रय मूल्य समझ में आया होगा, विक्रय मूल्य समझ में आया होगा।
अब साथियों हम निकालते हैं तीसरे नंबर पर लाभ। लाभ क्या होता है साथियों? लाभ बराबर जब कोई वस्तु जैसे ज़्यादा रुपए में बेची जाती है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य छोटा हो विक्रय मूल्य से। किससे साथियों? विक्रय मूल्य। ठीक है साथियों। जब ये हमेशा ध्यान रखना है साथियों, जब ये मौ फटा हुआ है जिधर, वह संख्या या फिर वह मूल्य या फिर कोई भी चीज़ सही वो बड़ी मानी जाएगी। जैसे ये विक्रय मूल्य है, यहाँ पर संख्या यानी यहाँ पर कुछ भी संख्या दी होती है, यहाँ पर कुछ होता, तो अगर यहाँ पर 5 होता, यहाँ 4 होता तो मोह उधर की तरफ होता। तो ये वाली साथियों इसमें क्या है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है। अब नंबर 4 पर आते हैं साथियों, हानि। हानि, हानि यानी लॉस, और लाभ यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट, प्रॉफिट। ठीक है साथियों। लॉस, लॉस क्या होगा साथियों? जब क्रय विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य छोटा होगा क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य छोटा होगा विक्रय मूल्य से, तब लाभ होगा। हानि होगी अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य छोटा होगा क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य छोटा होगा क्रय मूल्य से। तो साथियों आगे भी 4 फॉर्मूले हो गए हैं आपके सामने साथियों, और आगे कराता हूं मैं। साथियों ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हमें जानना इनका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में कहीं ना कहीं इन चीज़ों का यूज होता रहता है। तो ये चीज़ें साथियों हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अब साथियों हम निकालने वाले हैं किसी भी वस्तु का लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत। तो साथियों प्रतिशत का मतलब मैं बता दूं, प्रतिशत यानी कि 1 पर 100, 1 पर 100 प्रतिशत का मतलब। तो साथियों लाभ, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या होता है साथियों? जब कोई वस्तु कम रुपए में खरीद कर ज़्यादा में बेची जाती है तब लाभ होता है। तो साथियों यहाँ पर क्या होता है हमारा लाभ, लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य साथियों आप लोगों को मैंने बताया ही है, जो वस्तु खरीदते हैं हम उसे क्रय मूल्य कहते हैं। लाभ क्या होता है साथियों? जब कोई वस्तु खरीदकर कम रुपए में खरीदकर ज़्यादा में बेची जाती है तो हमें कुछ ना कुछ 2 रुपये का 4 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो साथियों इस प्रकार हम इस फॉर्मूले से लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब साथियों हम दूसरा निकालेंगे हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत साथियों किस तरह से निकालेंगे? जब कोई वस्तु ज़्यादा रुपए में खरीदकर कम मूल्य में कम रुपए में बेची जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा साथियों हानि, हानि गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य। ठीक है साथियों, इस तरह से हानि निकाल सकते हैं। हमारा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो साथियों क्रय मूल्य हम किस प्रकार निकालेंगे? जब हम किसी वस्तु पर लाभ प्राप्त करेंगे, जैसे किसी वस्तु पर लाभ भी होगा तब भी क्रय मूल्य होगा उसका, और हानि होगी फिर भी उसका कुछ ना कुछ क्रय मूल्य होगा। तो जब हम प्रतिशत लाभ हो तब, जैसे किसी वस्तु को हम 100 रुपये की खरीद कर 1 से 10 की बेचेंगे, यानी कि इसमें ये भी कह सकते हैं कि हमने एक वस्तु को 1 से 10 रुपये में बेचा और उस पर 10% लाभ प्राप्त किया, तो उस वस्तु का हमारा मूल्य क्रय मूल्य कितना हुआ। तो इस तरह से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या साथियों यहाँ पर डालेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणित 100 बट्टे
100 प्लस प्रतिशत लाभ। ठीक है साथियों। अब क्या है यहाँ पर विक्रय मूल्य, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जैसे मैंने 10 रुपये में कोई वस्तु बेची और उस पर मैंने 10% का लाभ प्राप्त किया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो साथियों इस तरह से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं लाभ के लिए। अब साथियों आ जाते हैं हम हानि के लिए। किसके लिए साथियों? हानि। क्रय मूल्य CP। जब हम किसी वस्तु को बेचने पर प्रतिशत हानि हो तब। ठीक है साथियों। तो इसके लिए क्या होगा? विक्रय मूल्य गुणित 100 बट्टे 100 माइनस प्रतिशत हानि। जैसे साथियों यदि यहाँ पर मैं कह दूं कि 10% का मुझे लाभ हुआ तो 10 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? 110। अब यहाँ पे मैंने कह दिया साथियों 10% की मुझे हानि हो रही है, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितने बचेगा साथियों? 90। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आइए साथियों, आप लोगों के सामने 4 फॉर्मूले हमारे हो चुके हैं। अब 2 फॉर्मूले और बचे हैं, वो है हमारे विक्रय मूल्य के। क्रय मूल्य के हो चुके हैं, विक्रय मूल्य के 2 फॉर्मूले और बचे हैं, तो उनको भी साथियों हम कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और आप लोगों के सामने हम अपने कुछ प्रश्न बढ़िया अच्छे प्रश्न कराने वाले हैं। फिर उनका लेवल एडवांस भी रखेंगे थोड़ा साथियों। तो साथियों 4 फॉर्मूले हो चुके हैं हमारा, और ये आता है हमारा नंबर 5। तो 5 में साथियों हमारा क्या है? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस SP। तो सेलिंग प्राइस किस तरह से निकालेंगे साथियों? तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे अपना क्रय मूल्य। क्या साथियों? क्रय मूल्य। सबसे पहले क्या लेंगे साथियों? क्रय मूल्य। उसके बाद क्या करेंगे? गुणा 100 प्लस, यदि लाभ प्रतिशत है साथियों, क्या है? हमें लाभ प्रतिशत हो तब, प्रतिशत लाभ हो, सॉरी साथियों गलत लिख गया, प्रतिशत लाभ हो तब। ठीक है साथियों। अगर हमें किसी वस्तु पर, जैसे हमें किसी का विक्रय मूल्य निकालना है वस्तु, और हमें कहा जाता है कि हमने कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी, उस पर 10% का हमें लाभ प्राप्त करना है, तो वह वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो उससे हम निकालेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारा साथियों 100 प्लस प्रतिशत लाभ। क्या होगा साथियों? 100 प्लस प्रतिशत लाभ। अब बटे में साथियों क्या होगा हमारा? बटे में साथियों हमारा होगा 100। क्या होगा साथियों? हमारा 100। अब इसी प्रकार फॉर्मूला 6 की तरफ आ जाते हैं। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है साथियों। तो सेलिंग प्राइस इसमें क्या होगा? क्रय मूल्य गुणित 100 माइनस प्रतिशत हानि। ठीक है साथियों। और बट्टे 100। अब ये क्या है साथियों? आप लोगों को मैं बता दूं जरा, यहाँ पर क्या है? प्रतिशत हानि हो तब। यह फॉर्मूला कब लगा रहा है? जब प्रतिशत हानि हो। अब जैसे साथियों इसमें कहा जाए कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य निकालना है। अब क्रय मूल्य हमें दे रखा है, माना हमें दे रखा है 100 रुपये। ठीक है साथियों। अब क्या कहेगा? उस पर 10% का लाभ चाहिए, तो 10% को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? 110 गुणा 110। और बट्टे क्या है हमारा? 100। इस 100 से इसको 100 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 110। तो साथियों खुद आप देख सकते हो, जब किसी 100 पर, मैंने अभी आप लोगों के सामने कहा कि 100 रुपये की कोई वस्तु
खरीदी है और उस पर 10% का लाभ चाहिए। तो 100 का जब 10% निकालते हैं तो आप लोगों को पता ही है कि 10 आता है। तो 100 में जब 10% को जोड़ेंगे तो 1 से 10% विक्रय मूल्य, वो 1 से 10 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस तरह से इसको भी कर सकते हो, आप देख सकते हो। एक छोटा सा फॉर्मूले से आपको बताता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे विक्रय मूल्य निकालना है तो हमें क्रय मूल्य दे रखा है साथियों 100 रुपये। 100 रुपये हमने कोई चीज़ खरीदी और इसमें क्या किया साथियों, 10% की हानि हो गई। तो हानि हो गई 10% की, तो यहाँ पे 100 में से जब 10% को माइनस करेंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 में से 10% को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 90 हो जाएगा और बट्टे 100। इस 100 से इसको कैंसिल करेंगे तो साथियों कितना बचा हमारे पास, 90। तो वो वस्तु कितने रुपए में बेची गई होगी जब 10% की हानि हुई होगी, 90 रुपये में। तो साथियों आइए अब मैं अभी थोड़ी प्रश्न लिख लेता हूँ और उसके बाद आप लोगों को प्रश्न कराता हूँ मैं। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं साथियों, जीरो से लेवल हीरो करेंगे अपना। छोटे से प्रश्न लेंगे पहले, सिंपल से, बच्चों को आसानी से आए, उसके बाद प्रश्नों का लेवल बढ़ाएंगे।